हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जो जीडीएस ऑनलाइन अभी जो फॉर्म भरा रहा है ग्रामीण डाक सेवा का, है ना, जो ऑल इंडिया लेवल पर है, इस वैकेंसी के ऊपर हम बात करेंगे। इस वैकेंसी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने सीटें हैं, कब से अप्लाई करना है ना, और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी बातों पर हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जो ग्रामीण डाक सेवा है ना, 2024 जुलाई का जो है ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, जिसको भारतीय डाक मतलब इंडियन पोस्ट सर्कल जीडीएस, है ना, ऑनलाइन जो फॉर्म है 2024 का, ये अप्लाई होना चालू हो गया है। अब इसमें 2 पद के लिए वैकेंसी है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक है पीबीएम, मतलब होता है बैचलर पोस्ट मास्टर, और दूसरा होता है एबीपीएम, है ना, डाक सेवक। तो इसमें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत पद आया हुआ है ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इस जो वेबसाइट दिया हुआ है इसमें आज आप जा करके इसका पूरा जो पीडीएफ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। आगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन। इसका हम फॉर्म अप्लाई कब से कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का, एडिट करेक्शन का कब तक का डेट है, कब से कब तक का, उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का और सबमिशन जो अप्लाई ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई करना है, इसका सबमिशन करने का जो डेट दिया है दोस्तों, 15/7/2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक इसका लास्ट डेट है। और जो करेक्शन का डेट चालू होगा दोस्तों, तो 6/8 से लेकर के 8/8/2024, मतलब 2 दिन आपको करेक्शन के लिए समय मिलता है ना। अगर हम जो भारतीय डाक से जो वैकेंसी आया है दोस्तों इंडियन पोस्ट का, है ना, तो इसमें जो टोटल अगर हम पद की बात करें दोस्तों, कुल पद अगर हम देखें, है ना, जो कुल पद है दोस्तों, तो कुल पद की अगर मैं संख्या की बात करूं तो ये मैं लिख रहा हूं, है ना, मतलब 44,228 पूरे, मतलब भारत के लिए। ये हर स्टेट में अलग अलग सीटें हैं दोस्तों। मैं उसका भी दिखाऊंगा कि किस स्टेट में कितना सीटें हैं, है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप इतना मान करके चलिए कि आपके लिए, और ये एक ऐसा एग्ज़ाम मतलब पोस्ट है दोस्तों जो आपके लिए बेहद अच्छा होता है। इसमें बस आपको क्या करना रहता है, फॉर्म अप्लाई करना रहता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरिट बनेगा, है ना, मेरिट के बेस पर ही ये क्या लेता है, सिलेक्शन लेता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जो जीडीएस का होता है, इसका जो फॉर्म है जीडीएस का, है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है ना। तो अगर जिन जिन विद्यार्थियों का या अभ्यर्थियों का अच्छा रैंक है ना, तो उनको इसमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है दोस्तों। आप ये पूरा पीडीएफ देख सकते हैं उसमें, है ना। और आगे देखेंगे, पूरा इंग्लिश से दिया रहता है दोस्तों। आप इसका क्वालिफिकेशन का भी बात करेंगे। आप अगर आप इसमें देखेंगे तो सैलरी आप देखिएगा यहाँ पर, तो कितना है सैलरी आप देख सकते हैं। जो बीपीएम है उसका कितना है, 12,000 से लेकर के 29,000 तक जाएगा। और फिर सेकेंड वाले का जो एबीपीएम है, इसका 10,000 से लेकर के 24,000 तक का जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम एज की बात करें तो आप यहाँ पर एज देख सकते हैं दोस्तों। जो मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 साल, और मिनिमम एज जो है 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो जाएगा वो 40 तक जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे अगर जो जो एज में हमको जो छूट मिल सकता है वो इस प्रकार दिया हुआ है कैटेगरी बाई। अगर आप देखें तो एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी के लिए जो है 3 साल का मिलेगा, है ना। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल मिल रहा है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल मिल रहा है, और पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी के लिए 15 साल का इसमें क्या है कि छूट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। पूरा जो है आप जो क्वालिफिकेशन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा केवल क्या बोला है, केवल और केवल यहाँ पर 10वीं पास मांगा है ना। 10वीं पास के बेस पर ही ये लेता है ना। जो इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का हो, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट
ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है इंग्लिश में, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका इंग्लिश में है ये PDF। इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहता है ये 10वीं बेस पर ही रहता है। अगर 10वीं जो भी पास है और वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे पूरा इंग्लिश से दिया हुआ PDF। अगर पोस्ट देखिए दोस्तों, इस हर स्टेट में कितना कितना पोस्ट है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आंध्र प्रदेश है दोस्तो58, आंध्र प्रदेश के लिए 1355 है। आसम में कितना सीटें हैं, तो 896 सीट है। बिहार के लिए देखेंगे तो 2558। छत्तीसगढ़ के लिए देखें तो 1338 पोस्ट है। दिल्ली के लिए 22 सीट है। गुजरात के लिए देखें तो 2034 है। हरियाणा के लिए यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं 241। हिमाचल प्रदेश के लिए 708। जम्मू कश्मीर के लिए 442। झारखंड के लिए दिया है 2104। कर्नाटका के लिए दिया है 1940। केरला के लिए दिया हुआ है 2443। मध्य प्रदेश के लिए है 4011। महाराष्ट्र के लिए 3170। नॉर्थ ईस्टर्न के लिए दिया है 2255। उड़ीसा के लिए है 2470। पंजाब के लिए है 387। राजस्थान के लिए है 2718। तमिलनाडु के लिए है 3789। तेलंगाना के लिए है 981। उत्तर प्रदेश के लिए है 4588। उत्तराखंड के लिए है 1200। अगर दोस्तों इसमें देखते हैं तो सर्कल का नाम दिखेगा, लैंग्वेज दिखेगा आपको, और किस कैटेगरी में कितना कितना सीटें हैं, किस राज्य के लिए किन कैटेगरी में कितना सीट है, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसको अगर देखोगे तो देखिएगा ध्यान से, पहला पे दिया है, पहला सीरियल पे आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश यहाँ पे लैंग्वेज क्या चलता है, तो तेलुगु चलता है। अब जनरल की अगर सीट की बात करें तो 656 है। OBC में 200 है। SC में 177 है। ST में 88 है। EWS में 194 है। PWDA में है 6 और B में है 20। C में है 14 और DE में है 1 भी नहीं है। टोटल मतलब यहाँ अगर सीट की बात करें तो 1300 कितना है, 55, ठीक है ना। ऐसा अगर देखेंगे तो हर स्टेट का आपको पूरा कैटेगरी बाई कैटेगरी और किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में कितना सीटें हैं। ये देखिए 7वें नंबर में छत्तीसगढ़ की अगर सीट देखें तो यहाँ लैंग्वेज क्या है, हमारा हिंदी है। अगर जनरल में देखें सीटें, अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पे 561 हो जाएगा। OBC की बात करें तो 53। SC की बात करें तो 160। ST की बात करें तो 371 और EWS की बात करें तो 142 और इस कैटेगरी में है 15, ठीक है ना। अगर आगे देखें तो टोटल जो छत्तीसगढ़ में जो सीटें हैं वो कितना है, 1338, ठीक है ना। अगर हम आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले करके हर स्टेट का देख सकते हैं दोस्तों, किस किस स्टेट में कैटेगरी बाई कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है।